हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्पिंडर रिलेशनशिप। ये क्वेश्चन हमारे पास बीजीएस 1986, आरजीएस 1991, 94, एचजीएस 1996, 2010 में पूछा गया है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हम जो टर्म स्पिंडा है उसको डिस्कस करेंगे। इसमें आ गया कि जो टर्म स्पिंडा है वो डिफरेंटली इंटरप्रेट की गई है इन दो स्कूल्स के द्वारा जो लीड करते हैं डिफरेंट कंक्लूजन्स को। जैसा कि यूज़ किया गया है स्मृति में और कमेंट्रीज़ में, इसका मतलब है कि वो पर्सन्स जो कनेक्टेड हैं फ्यूनरल ऑब्लिगेशन से। दया भागा स्कूल के अकॉर्डिंग पिंडा का मतलब है राइस बॉल ऑफर करना श्राद्ध सेरेमनी में एक डिसीज एंसेस्टर को। परवान श्राद्ध जो होते हैं उसने लिस्ट दी है उन लोगों की जो ऑफर कर सकते हैं पिंडास और जो अल्टीमेटली इनहेरिट करेंगे डिसीज्ड की प्रॉपर्टी को। हाउ एवर मिताक्षरा लॉ जो है वो डिफरेंट है दया भागा से स्पिंडा के कॉन्सेप्ट में, जो बेस करता है रिलीजियस एफिकेसी। और विजननेश्वर ने प्रोपाउंड किया था कि जो स्पिंडा है वो डिनोट करता है पार्टिकल्स ऑफ वन एंड द सेम बॉडी, मतलब एक बॉडी से जो फर्दर बॉडीज बनी है तो उनके जो है पार्टिकल्स जो हैं वो सेम हैं। और यहाँ पे आता है हमारे पास स्पिंडा रिलेशनशिप मिताक्षरा के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास कौन सा प्रोविज़न है एचएमए में हमारे पास, तो इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 5 क्लोज 5 जो है हमारे पास एचएमए का। यहाँ पे आपको प्रॉपर लिखना है द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ये प्रोवाइड करता है कि जो पार्टीज़ हैं वो स्पिंडा नहीं होनी चाहिए एक दूसरे की अनलेस कोई कस्टम या यूसेज जो किसी एक को गवर्न कर रहा है वो अलाउ करता है ऐसी मैरिज को। एक हिंदू मैरिज जो है वो कॉन्ट्रावेंशन में इस रूल की वो नल और वॉइड होगी सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग जो एक्ट के। ये जो मैरिज है ये पनिशेबल भी है हमारे पास सेक्शन 18B जो है हमारे पास एक्ट का, जिसके अंदर हर एक पर्सन जो प्रोक्योर करता है एक मैरिज खुद की या फिर मैन के लिए और हर सेल्फ वुमेन के लिए, अगर वो कॉन्ट्रावेंशन में है इस कंडीशन की तो वो पनिशेबल होगी सिंपल इम्प्रिजनमेंट से जो 1 महीने तक एक्सटेंड कर सकती है और फाइन जो 1000 रुपये तक हो सकता है या दोनों से। फिर आ गया हमारे पास डेफिनेशंस हमारे पास दी गई है सेक्शन 3F ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ये डिफाइन करता है स्पिंडर रिलेशनशिप को। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग जो स्पिंडर रिलेशनशिप है एक पर्सन के रेफरेंस में वो एक्सटेंड करता है थर्ड जनरेशन जो है जो मदर की लाइन में, असेंट की लाइन में, और 5th जनरेशन जो है वो फादर की असेंट की लाइन में। और जो लाइन है वो ट्रेस की जाएगी अपवर्ड्स हर एक केस में उस पर्सन से जो कंसर्न्ड है जो काउंट किया जाएगा एज फर्स्ट जनरेशन। तो फॉर एग्जांपल एक्स है यहाँ पे हमारे पास, वाई जेड और ए हम यहाँ पे लेते हैं, तो ये पर्सन से जो है लाइन अपवर्ड्स जो है वो ट्रेस की जाएगी और इस पर्सन को जो है हम फर्स्ट जनरेशन काउंट करेंगे। फिर सेकंड और थर्ड में आ गया हमारे पास, तो यहाँ पे मदर की तरफ से वो जो है मैरिज वैलिड नहीं होगी। और 4th और 5th, अगर 5th में फादर तक आता है तो यहाँ पे भी जो है मैरिज वैलिड नहीं होगी। नेक्स्ट आ गया इसमें सेकेंड पॉइंट हमारे पास, यहाँ है हमारे पास कि 2 पर्सन्स जो है उनको स्पिंडा बोला जाएगा एक दूसरे की अगर एक जो है वो लीनियल असेंडेंट है दूसरे का स्पिंडर रिलेशनशिप की लिमिट्स में, या फिर उनका कोई कॉमन लीनियल असेंडेंट है जो स्पिंडर रिलेशनशिप की लिमिट्स में है विद रेफरेंस टू ईच ऑफ देम। रिलेशनशिप यहाँ पे इंक्लूड करता है जो रिलेशनशिप हाफ या यूट्रीन ब्लड से है एज वेल एज जो फुल ब्लड से है। दूसरा आ गया इलेजिटिमेट ब्लड रिलेशनशिप एज वेल एज जो लेजिटिमेट हैं। फिर आ गया रिलेशनशिप जो अडॉप्शन से हैं एज वेल एज जो ब्लड से हैं। फिर आगे कंक्लूजन में हम बताएंगे क्या होगा मैनर ऑफ काउंटिंग। तो इसमें आ गया जब काउंट करते हैं डिग्रीज को, जो पर्सन कंसर्न्ड है उसको काउंट किया जाता है एज 1, ये हमने अभी डिस्कस किया है। और जो लाइन ऑफ डिसेंट है वो हमेशा अपवर्ड्स की तरफ जो है वो काउंट होगी फ्रॉम द पर्सन कंसर्न, जो कंसर्न पर्सन है उससे ट्रेस होगी अपवर्ड्स। तो इस क्वेश्चन में 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहले यही कि हमने 10 मार्कर के हिसाब से किया है। अगर ये क्वेश्चन 5 मार्कर में आता है आप इंट्रो जो है वो कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो इंट्रो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। या फिर आप 2 लाइनें लिख सकते हैं कि जो स्पिंडा है वो डिफाइन नहीं है, अदरवाइज जो है स्पिंडा का मतलब होता है
जो दो पर्सन्स जो हैं कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से थ्रू इंसेस्टर्स, असेंडेंट्स और डिसेंडेंट्स, ऐसे लिख सकते हैं जनरली। उसके बाद प्रोविजन लिख सकते हैं आप, और उसके बाद जो है आप इसको जो है डेफिनेशन है सेक्शन 3F में हमारे पास, वहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं, और उसके बाद कंक्लूजन में आप बता सकते हैं मैनर ऑफ काउंटिंग। हाँ, पर 5 मार्क्स में आपको थोड़ा सा कट शॉर्ट करना पड़ेगा, 10 मार्क्स में आप कंप्लीट लिख सकते हैं। बाकी ये जो क्वेश्चन है स्टेट्स में पूछा गया है, 3-4 स्टेट्स में पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी है इसके आने की, तो आप इसका जो है ब्लूप्रिंट पक्का तैयार करके जाएं। और इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।